आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश की उन सभी शिक्षित महिलाओं के लिए होने वाली है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी लेकिन उन्हें कोई सही अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली है। तो आप सभी महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी के अंतर्गत आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर की वैकेंसीज रिलीज की जा रही हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत। तो अगर आप सारी महिलाएं जो कि शिक्षित हैं और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो आप इसके लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। आवेदन कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहती हैं, घर से बाहर निकलना चाहती हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, सक्षम होना चाहती हैं, तो आप जरूर आवेदन कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि रहेगा आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर की वैकेंसी से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से जून के मंथ से ही वैकेंसीज रिलीज करनी स्टार्ट कर दी गई था और अभी भी ये वैकेंसीज रिलीज ही हो रही हैं। तो मैं आपको सारी जगहों के बारे में बताऊंगी, कहाँ कहाँ ये वैकेंसी रिलीज हुई है और कैसे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की शिक्षित महिला हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारी डिटेल्स आपको मिल पाए इस वैकेंसी से रिलेटेड और आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही आपकी स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, वो ठीक है। इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पे ही जाना होगा। कैसे कैसे जाना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। जो हमारी ये चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इस ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे इस ऑफिशियल साइट पे जैसे आप सर्च करेंगे कहाँ पे जाना है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो आपको मैं बताती हूँ। तो जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पे आएंगी तो यहाँ पे आपको नीचे को स्क्रॉल कर देना है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वेलकम टू आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ऐसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे न्यू आंगनबाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सारी चीजें आएंगी। अगर आप न्यू आंगनबाड़ी हैं, हेल्पर है तो इसके लिए, तो वो तो आप तब करेंगे जब आपको समझ में आएगा कि किसके लिए आवेदन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऐसे नीचे जाना है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी लेटेस्ट वैकेंसीज करके यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अब देखिए ये वर्कर की वैकेंसी है, ये हेल्पर की वैकेंसी, सॉरी, ठीक है। वर्कर और हेल्पर दोनों की वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई हैं, यानी जो सहायिका है और आंगनबाड़ी दोनों की भर्तियां रिलीज हुई हैं। तो पहले यहाँ पे अगर हम वर्कर की वैकेंसी की बात करें तो देखिए जैसे सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञप्ति रिलीज कर दी गई है, जो रिलीज हुई है 8 जुलाई को। लास्ट डेट रहने वाली है 28 जुलाई। तो आप 8 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में यहाँ पे सिद्धार्थ नगर के अंतर्गत अगर आप आंगनबाड़ी वर्कर बनना चाहती है तो आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे ऐसे देखें तो देखिए औरैया के लिए आई है, इसके लिए 7 जुलाई को अपलोड हो चुकी है जो विज्ञप्ति है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 28 जुलाई इसके लिए भी लास्ट डेट रहने वाली है। फिर ऐसे ही आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो श्रावस्ती आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञप्ति है, ये 6 जुलाई को हुई है। 27 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। चंदौली के लिए है, मुरादाबाद के लिए है, वाराणसी के लिए, जैसे मुरादाबाद के लिए देखिए 1 जुलाई के दिन से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप आवेदन कर चुकी हैं वाराणसी के अंतर्गत, अच्छी बात है। नहीं किया है तो आवेदन कर लीजिए अगर आप वाराणसी के अंतर्गत एज अ आंगनबाड़ी वर्कर जॉब पाना चाहती हैं या काम करना चाहती हैं। भदोई के लिए है, देखिए 1 जुलाई हो चुकी है उस दिन। आगरा के लिए जून के मंथ में ही हो गई थी, 30 जून को, तभी मैंने आपको कहा कि जून के मंथ से यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज होनी स्टार्ट हो गई थी। प्रतापगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद, मेरठ, बागपत, कन्नौज, तो इनके लिए भी डेट बची हुई है। जैसे अगर कन्नौज की हम बात करें तो अभी 16 जुलाई का टाइम है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। बिजनौर, कानपुर, जैसे कानपुर के लिए देखिए 9 जुलाई डेट जा चुकी है, ठीक है। हाथरस के लिए डेट जा चुकी है। तो इनके लिए तो डेट जा चुकी है जो नीचे है। अब जो एक्टिव है उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे 9 जुलाई लास्ट डेट है, ऑफिशियल नोटिस पे आप जाएंगे तो ये आपका अभी भी एक्टिव दिखा रहा है, बट 9 जुलाई तो हो चुकी है आपकी, कोई बात नहीं। हम आगे चलते हैं। कानपुर, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे करके दी गई है।
अब वहीं हम अगर हेल्पर की वैकेंसी की बात करें तो देखिए संभल के लिए यहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती विज्ञप्ति निकाली गई है। औरैया के लिए निकाली गई है 7 जुलाई को, 28 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। और श्रावस्ती के लिए सहायिका की भर्ती है, चंदौली के लिए भी है, आगरा के लिए है, बागपत के लिए है, बिजनौर के लिए भी आई हुई है। तो ये आपकी सहायिका के लिए कम है, जो आंगनबाड़ी वर्कर है उसके लिए ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप इसका चेक कर पाएंगे कितनी वैकेंसी है क्या है, तो ये जो आपको ना व्यू ऑफिशियल नोटिस दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है, सबके नीचे पे यहाँ पे मेंशन है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज दिखेगा जो कि ऐसा कुछ पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर जो ये पीडीएफ ओपन हुआ है तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका सिद्धार्थ नगर है इसके अंतर्गत इतने सारे आपके रहने वाले हैं। इनके अंतर्गत आपके यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर के लिए यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए रिक्त पद रिलीज किए गए हैं, जो कि ये आपकी जो ऑफिशियल साइट आपको दिख रही है, ठीक है। ये जो ऑफिशियल साइट आपको दिख रही है जी, ये जो ऑफिशियल साइट आपको दिख रही है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस ऑफिशियल साइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से, अगर यहाँ पे तो आप क्लिक नहीं कर सकते, वैसे अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो यही ऑफिशियल साइट के थ्रू आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा लिंक, वहां से आप अप्लाई कर सकती हैं और ये ही आपकी साइट भी रहेगी। उसके बाद अगर हम इसके अंतर्गत रिक्त पदों की बात करें तो देखिए यहाँ पे परियोजना का नाम, इतने सारे आपके नाम रहने वाले हैं जिनके अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज की है, यानी जिनके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी रिलीज की गई है, ठीक है। अब जिसके लिए जितने रिक्त पद है वो भी मेंशन किए गए हैं, उसके अंतर्गत हर कैटेगरी के लिए है, रिजर्व के लिए अलग, अनरिजर्व के लिए अलग, जैसे जनरल के लिए अलग है, फिर आपकी ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए यहाँ पे अलग है। तो टोटल अगर हम भर्ती की बात करें तो यहाँ पे 353 वैकेंसीज रिलीज की गई है, ठीक है। 353 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके इन 353 वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे उम्र की बात करें, ठीक है, हम यहाँ पे अगर उम्र की बात करें तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से, ये देखिए अगर हम बात करें तो ये आपकी रहने वाली है, ये आपका ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, 18 वर्ष आपकी मिनिमम है और अधिकतम कितनी है, 35 वर्ष। तो ये आपकी एज रहने वाली है। अगर आप 18 से 35 वर्ष की उम्र की हैं, महिलाएं हैं, आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे महिलाएं ही नहीं है, आप लड़कियां जो है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट आपसे मांगी गई है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। इंटरमीडिएट की आपकी यहाँ पे जो मेरिट नहीं बोलेंगे हम उसको भी कहेंगे कि जो परसेंटेज है आपकी, ठीक है, आपने 12th किया हुआ है, जो आपके मार्क्स हैं उसके बिहाफ पे ही यहाँ पे आपके लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कोई अलग से एग्जाम नहीं होने वाला है, इसके लिए पेपर वगैरह आपको नहीं देना है, उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका इसके लिए चयन होगा, ठीक है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास। अगर आप 12th पास हैं तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। 18 से 35 वर्ष की उम्र की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। ये आपका यहाँ पे जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ महिलाओं के लिए रहने वाली है। इससे मैंने स्टार्ट में ही कहा कि अगर आप एक शिक्षित महिला है उत्तर प्रदेश की तो आवेदन कीजिएगा। ये आपका ऑफिशियल साइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है। इस पे ही आपको आवेदन वगैरह सारी चीजें करनी है। तो जैसे अगर ये सिद्धार्थ नगर की हम बात कर रहे थे, ये जो वैकेंसी सिद्धार्थ नगर के लिए है, जो आपका नगर पालिका परिषद रहेगा सिद्धार्थ नगर, उसके लिए वैकेंसी है जो इतनी सारी जगहों के लिए आपकी रिलीज की गई है। टोटल 353 पद इसके लिए रिलीज किए गए हैं। तो ऐसे ही बाकी जगहों के लिए, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो जैसे औरैया के अंतर्गत, श्रावस्ती के अंतर्गत, तो जिस भी जगह के लिए आप आवेदन करना चाहती हैं, जो जगह आपके नजदीक है या आप आवेदन करना चाहते हैं, आप आवेदन कर सकती हैं। व्यू ऑफिशियल नोटिस पे जाइए, अंदर देखिए कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज रहने वाली है। एक का मैंने आपको ओपन करके बता दिया कि कैसी वैकेंसी रहेगी, कैसे कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, कौन कौन इसके लिए आवेदन करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपकी वैकेंसीज हैं, ऑफिशियल नोटिस दिए हुए हैं, ठीक है। डाउनलोड कीजिए, चाहे आप वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहती हैं यानी कार्यकर्ती के लिए, या फिर सहायिका के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। सहायिका की आपकी ये रहेगी वैकेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसके लिए क्या करना है, देखिए अगर आप न्यू आंगनबाड़ी वाली हैं
ठीक है। न्यू आंगनबाड़ी वर्कर है, देखिए वर्कर के लिए अलग है, हेल्पर के लिए अलग है। तो अगर आप नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको जाना है न्यू आंगनबाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन पे, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आप इसके लिए लॉग इन करेंगी, ठीक है। फिर ही आप इसके लिए लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपको देखिए अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको अपना नेम फिल करना है, आपके पिताजी का जो नेम है यानी फादर्स नेम वो फिल कर देना है, डिस्ट्रिक्ट आप फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड फिल करना है जो कि आपकी ईमेल आईडी वगैरह का रहने वाला है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड फिल कीजिए, आधार नंबर फिल कीजिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही पंजीकरण करे पर क्लिक करेंगी, या आप यहाँ पे पासवर्ड बना भी सकती हैं, ठीक है। ये आपका प्रोसीजर क्या रहेगा तो वो आप यहाँ पे देख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप कंप्लीट करें उसके बाद आप लॉगिन कर सकती हैं। और अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुकी हैं तो आप सीधे सीधे लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक हियर टू लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। अगर यहाँ पे आप ऐसे ही क्लिक करें तो लॉगिन के लिए पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी आईडी मांगी जाएगी, जो लॉगिन आईडी आपकी होगी वो मांगी जाएगी। तो उस पर अगर आप क्लिक करती हैं तो आपको लॉगिन आईडी मांगी जाएगी जो कि रहेगा आपका मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। जो पासवर्ड पीछे मांगा गया था आपको पासवर्ड वहां पे डाल देना है, पासवर्ड आप खुद डाल दीजिए वहां पे, ठीक है। पासवर्ड आपने वहां पे क्रिएट कर लिया। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल किया है वही फिल करना है। पासवर्ड फिल कीजिए, कोड फिल कीजिए, ठीक है। लॉगिन कर दीजिए, आपका फॉर्म फिल यहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉगिन करेंगे आपको दिखेगा कि आपको उसके बाद अपनी डिटेल वहां पे फिल करनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी चीजें फिल करनी है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है मैं आपको बता चुकी हूँ। ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ये लॉगिन का लिंक है, ये वर्कर के लिए है, ये हेल्पर के लिए है, सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। अगर आप ओल्ड आंगनबाड़ी वर्कर हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक कर सकती हैं। तो अगर आप नए हैं तो इस पे क्लिक करें, पुराने हैं तो इस पे क्लिक करें। और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके लिए सीधे से भी आवेदन कर सकती हैं। और ऑफिशियल साइट भी मेंशन हो जाएगी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहां से आप ऑफिशियल साइट पे क्लिक करके सीधे सीधे इसके लिए जो ये पेज आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यहीं पे आप पहुंच जाएंगी। फिर आप इसके थ्रू आगे को जो आपको वैकेंसी देखनी है उसको देख के फिर यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आई हुई आंगनबाड़ी वर्कर की, आंगनबाड़ी हेल्पर की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है, अभी भी अप्लाई कर लीजिए। बहुत सारी जगहों के लिए अभी भी वैकेंसी रिलीज हो रही है, तो टाइम रहते इसके लिए आवेदन कर लीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी रिलीज हुई है। आवेदन करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। बाकी सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से आप डायरेक्टली आवेदन कर सकती हैं। ऑफिशियल साइट भी यहाँ पे आपको मेंशन करी हुई मिल जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।